कर दिया। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवतामूलम् एतो वञ्चनमुकारो सर्वभावपनाशनो मङ्गलानं च सौवेतिं परमं हवै मङ्गलम्। अंतर्गत चित्र का वाचन चल रहा है। इसमें हम देख रहे हैं गौतम कुमार ने सामायिक से लेकर के 14 पूर्व तक का ज्ञान सीखा। भगवान जिनेश्वर देव ने कृपा करके दया ला करके मोक्ष का मार्ग बताया और उसमें सबसे पहले का परमम नाणम सहोदया, अर्थात पहले ज्ञान सीखें फिर उससे हम दया करें। आपने सरस्वती का फोटो देखा होगा, लक्ष्मी जी का फोटो देखा होगा, गणेश जी का फोटो देखा होगा। तीनों का फोटो एक साथ होता है और उसमें लक्ष्मी जी खड़ी रहती है और गणेश जी और सरस्वती जी बैठे हुए होते हैं। सरस्वती जी बैठी है विद्या की देवी, गणेश जी बैठे हैं बुद्धि के देवता, अर्थात बुद्धि और विद्या दोनों रहने के लिए आए हैं। और लक्ष्मी जी खड़े हैं अर्थात वो जाने के लिए आए हैं। लक्ष्मी की साधना करने वाला चंचलता की साधना करता है और विद्या की साधना करने वाला, सरस्वती की साधना करने वाला स्थिरता की साधना करता है। तो हमारे यहाँ पर जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने पहले ज्ञान सीखा, उसके बाद में तपस्या आदि का लक्ष्य रखा। ज्ञान होता है तो वो ज्ञान हमें कहीं न कहीं जरूर काम में आता ही आता है। भगवान से पूछा गया कि ज्ञान क्यों सीखना चाहिए, ज्ञान सीखने की क्या कारण है, तो भगवान ने कहा कि तंबाकुहा पुमायनम रोगेण लक्षण, अर्थात घमंड के कारण, क्रोध के कारण, रोग के कारण, प्रमाद के कारण और आलस के कारण व्यक्ति ज्ञान नहीं सीखता है। फिर भगवान से पूछा गया ज्ञान क्यों सीखते हैं और ज्ञान कैसे सीखा जा सकता है, तो भगवान कहते हैं ज्ञान सीखने के 10 कारण। मेहनत करने से व्यक्ति ज्ञान सीखेगा, भूख से कम खाएगा, नींद से कम सोएगा और कम बोलेगा, उसको व्यक्ति को ज्ञान चढ़ता है। जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट टीचर लेक्चरर के पास सीखता है उस व्यक्ति को ज्ञान चढ़ता है, और जो व्यक्ति गुरुओं का विनय करता है उसको ज्ञान चढ़ता है, और जो व्यक्ति रिवीजन करता है उसको भी ज्ञान अति शीघ्र चढ़ जाता है। वैराग्य भाव से सीखने से ज्ञान चढ़ता है, 5 इंद्रियों का दमन करने से ज्ञान चढ़ता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ज्ञान चढ़ जाता है। बुद्धि होती है तो व्यक्ति कहीं पर भी जाकर कमा सकता है, और बुद्धि नहीं है तो कमाई के लिए पूंजी भी चली जाती है। शेर साहब चल रहे थे ट्रेन के अंदर, मेरी कुचेली धोती और सिर पर पगड़ी बैठे हुए हैं। अचानक एक व्यक्ति उस डिब्बे के अंदर चढ़ा, कंधे पर बंदूक थी और उसने सेठ को कहा सेठ यहाँ से मैं बैठूंगा। बोले गाड़ी तुम्हारे बाप की है क्या, हम भी ने पैसे दिए हैं हम बैठेंगे। वो व्यक्ति बोला कि जानता है मैं जमींदार हूं, ये बंदूक देखी है, मैं ऐसी बंदूक से शेर का शिकार करके आ रहा हूं। शेर देखा है कभी? कौन पूछ रहा है? जमींदार शेर को पूछ रहा है। शेर बोला हाँ मेरे यहाँ 2 शेर है। 2 शेर? जमींदार सब पकाया कि मैं तो मरे हुए शेर के पास भी जाने में सोच रहा था, और ये क्या जिंदे शेर है भी कहाँ रहते हैं? बोले मेरे पलंग के नीचे पड़े रहते हैं। ओहो आपके यहाँ 2 शेर जिंदे पलंग के नीचे बैठे रहते हैं। शेर जी का कहने का मतलब था पुराने जमाने में किलो बाट को भी शेर बोलते थे।
जमींदार ने कहा तुम्हारे 2 शेर हैं, उनको कौन संभालता है? तो बोले मेरा बच्चा संभाल लेता है। अच्छा बच्चे ही संभाल लेता है क्या? हाँ बच्चे ही संभाल लेता है। अच्छा तुम्हारा बच्चा कितना ताकतवर है? शेर बोला तुम्हारे बच्चे की बताओ। जमींदार बोला मेरा बेटा तो भैंस उठा लेता, भैंस। अच्छा मेरा बेटा तो गज उठा लेता है। शेर बोला मेरा बच्चा गज उठा लेता है। गज का मतलब हाथी, और वास्तव में गज का मतलब मीटर भी होता है, कपड़ा नापने का। तो शेर का कहने का मतलब था गज मतलब मीटर, और वो जमींदार समझ गया हाथी। और वहां पर मेरा बच्चा बहुत ताकतवर है। अच्छा तुम्हारा बच्चा क्या खाता है? शेर बोला पहले तुम्हारे बच्चे की बताओ। बोले मेरा बच्चा तो 2.5 सेर अनाज खाता है। अच्छा शेर बोला मेरा बच्चा मन भर के खाता है, 1 मन 40 किलो का होता है। मन भर के, उनका कहना मन भर के, और जमींदार समझ गया कि 40 किलो। अच्छा भाई साहब आजकल तो पत्नियों के भी बड़े मजे होते हैं, तुम्हारी पत्नी के क्या मजे हैं? जमींदार पूछ रहा सेठ साहब को। सेठ बोले पहले तुम्हारी पत्नी के बताओ। बोले मैंने पिछले महीने 50,000 की चूड़ियां लाई। सेठ जी बोले मैंने भी मेरी पत्नी को पिछले महीने 4 लाख की चूड़ी ला के दी। काय की चूड़ी? लाख 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 आता है, लाख के जुड़े है ना। पर जमींदार समझ गया कि यार ये तो लाख मतलब 4 लाख, पैसे वाली बात। अच्छा भाई साहब आजकल तो फर्नीचर का जमाना है, तुम्हारा फर्नीचर बहुत बढ़िया होगा क्योंकि तुम्हारी पत्नी 4 लाख की चूड़ियां पहन रही है। शेर बोला पहले तुम्हारे घर का फर्नीचर बताओ। बोले मेरे यहाँ तो फर्नीचर है, अभी पिछले महीने 4 सागवान के बड़े बड़े पार्ट तैयार किए। सेठ ने कहा अब मैं तुमको कौन कौन से कमरे का फर्नीचर बताऊंगा, आपको बड़ा बात बता देता हूँ। और सेठ ने कहा कि मेरे यहाँ पे 4 सोने के पलंग है। कहाँ के पलंग है? सोने के पलंग है, सोने के, है ना। तो जमींदार को लगा बाप रे बाप इसके सोने के पलंग है, मेरे यहाँ तो लोहे के पलंग है। बाकी सेठ का कहने का मतलब था कि जिस पलंग पर सोया जाता है वो पलंग है। और आखिर जमींदार ने विचार किया कि शायद गलत डब्बे में बैठ गए, अगले स्टेशन पर अपने को डब्बा क्या कर लेने का, चेंज कर लेने का। तो सेठ के पास बुद्धि थी और बुद्धि के बल से उसको उठना भी नहीं पड़ा और जवाब भी झूठा नहीं दिया। ऐसा जवाब दिया कि जिसके 2 अर्थ निकले। ये सब बुद्धि का कमाल होता है। जब भी आपको ज्ञान सीखना है तो आपको लघु बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। लघु बने बिना कोई व्यक्ति ज्ञान सीख नहीं सकता है। 4 चंद होते हैं, ज्ञान चंद, हुकुम चंद, राय चंद और बाल चंद। ज्ञान चंद बनना, राय चंद बनना, हुकुम चंद बनना कि बाल चंद बनना? कौन सा चंद बनना है? बाल चंद। सही उत्तर है आपका कि ज्ञान चंद बनोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हुकुम चंद बनोगे तो आप छोटे हो और संतति बड़े हैं, हुकुम नहीं दे सकते हो। राय चंद यदि आप हमको राय दोगे तो पाप की राय दोगे और हम आपको राय देंगे तो आपको ज्ञान की राय मिलेगी। इसलिए संत सती के पास जब भी जाए तो हमें बाल चंद बनना है, छोटा बनना है। ज्ञान चंद कभी नहीं बनना, क्योंकि संत सती के पास अपने को अनपढ़ होके रहना, एकदम अनपढ़। यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मेरा पेट अच्छा है, मेरी आंख अच्छी, मेरी नाक अच्छा, क्या इलाज करेगा? डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारा क्या दुख रहा है, तब इलाज होता है। ऐसे संत सती के पास जाओगे और उससे आप कहोगे, क्या कहोगे कि महाराज साहब मुझे ये नहीं आता है, तो समझना कि तुमको नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे निमाड़ में से कहते एड़े बन के पेड़े खाना, अर्थात जो व्यक्ति ना समझ बना रहता है उसे मिठाइयाँ खाने को मिलती है। तो इसलिए ज्ञान की आराधना और साधना करने वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पत्थर फोड़ता है, 100, 200, 500 रुपये कमाता है और एक व्यक्ति रात दिन पढ़ाई करता है और बड़ी बड़ी IT कंपनियां आती है, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 50 लाख का पैकेज। उस व्यक्ति ने ज्ञान की आराधना की तो लक्ष्मी अपने आप पीछे दूरी चली आ रही है। तो इसलिए
हम जब ज्ञान सीखते हैं तो हमको उसका फायदा होना ही चाहिए, और ज्ञान सीखोगे तो कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। ज्ञान जब सीखते हैं तो कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए। कई लोग सीखते तो हैं, पढ़ते हैं और वापस भूल जाते हैं, पर कंठस्थ ज्ञान हमारे काम में आएगा और पक्का ज्ञान हमारे काम में आएगा। पक्का ज्ञान हमारे साथ पर्वों में चलेगा। 5 लाख रुपए आपके तिजोरी में पड़े हैं और 20 लाख रुपए उधारी में। 5 लाख रुपए तिजोरी में और 20 लाख रुपए उधारी में। अचानक घर में इमरजेंसी केस आ गया, कौन सी चीज काम में आएगी? 20 लाख या 5 लाख? 5 लाख रुपए काम में आएगी ना। तो इसलिए याद रखना कि कंठस्थ ज्ञान हमारा तिजोरी का माल है, और ये इन अलमारियों के अंदर जो पुस्तकें पड़ी हुई है ये सब उधारी का माल है। 50 अलमारी घर के अंदर आप रख लोगे तो आपको ज्ञान काम में आने वाला नहीं है। जितना ज्ञान आपने सीखा है उतना ही ज्ञान आपके काम में आने वाला है। पर हमें काम की बात तो याद रहती है और बिना काम की बात याद नहीं रहती। एक बहन आई, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, बोली महाराज साहब मुझे याद नहीं होता, और याद होता है तो सीखता नहीं। मैंने कहा बहन आपकी शादी कब हुई थी? तो बोले महाराज साहब 15 मई 2001। कितने साल से हो गए? 20 साल हो गए। बहन आपको आपकी शादी की तारीख तो बराबर याद है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, बहन आपको आपके पिताजी ने दहेज में क्या क्या दिया था? बहन ने छोटे से चम्मच से लगा के गादी, बिस्तर, पलंग, फ्रिज, टीवी और न जाने सोना चांदी सब मुझे गिना दिया। 20 मिनट तक बोलती रही, मतलब मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला। मैंने उस बहन से कहा बहन तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा है और सब याद भी रहता है तुमको। क्यों? क्योंकि 20 साल में कभी किसी ने रिविजन कराया ही नहीं होगा। मैंने पहली बार आपको रिविजन कराया और आपको सारी बातें क्या है याद है। सीधी सी बात है, हमारे काम की बात हम याद रख लेते हैं और बिना काम की बात याद नहीं रखते हैं। प्रतिक्रमण सामयिक आपको याद नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि आज तक आपने ये नहीं समझा कि प्रतिक्रमण मेरे काम का है, ये ज्ञान मेरे काम का है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई उस दिन प्रतिक्रमण भी आपको घंटों मिनटों में याद हो जाएगा। और जो भी ज्ञान हम सीख रहे हैं वो ज्ञान हमेशा पक्का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पक्का ज्ञान हमें हर जगह काम में आता ही रहता है। अभी आपका संसारा हो गया, बुढ़ापा आ गया, कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखेगा नहीं। उस समय हम कितना भी सुनाए, लोग कितना भी सुनाए, आपके परिवार वाले कितना भी सुनाए, आपको जो है सुनाई देगा ही नहीं। पर आपने पक्का ज्ञान याद कर रखा है तो बुढ़ापे के समय संसारा लेंगे और हमारे मन में हम ज्ञान क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पक्का ज्ञान यदि होता है तो हमारे काम का है। भगवान से पूछा गया, भगवान ज्ञान दर्शन चारित्र 3 चीज होती है। ज्ञान दर्शन और चारित्र में इस भाव में कौन है और परभव में कौन है? तो भगवान ने कहा ज्ञान इस भाव में भी है, परभव में भी है, और दर्शन इस भाव में है, परभव में है, पर चारित्र सिर्फ इसी भाव में रहता है। अर्थात साधुपना हमारा इसी भाव तक है, तुम्हारा श्रावकपना इसी भाव तक है, पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन अंत में सिद्ध बनने के वहां तक हमारे साथ में चलता है। जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक 2 नाल वाली बंदूक है जिसमें 2 गोलियां बैठी हुई है। जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो गोलियां तो अपने लक्ष्य में पहुंच जाती है और बंदूक हमारे हाथ में रह जाती है। ऐसे ही चारित्र तो हमारे हाथ में रहेगा, पर मरने के बाद ज्ञान और दर्शन हमारे साथ में चलेगा। इसलिए याद रखना कि ज्ञान को अधिक से अधिक पक्का करने का लक्ष्य रखें, और ज्ञान जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना ही हमारा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, यदि ज्ञान आपका पक्का है तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। जब भी चातुर्मास होता है, संतति आते हैं, तो महाराज साहब बोलते भाई क्या आता है? अरे महाराज साहब मैंने प्रतिक्रमण याद किया था, थोड़ा कच्चा हो गया, अब आप पधारे हो तो मैं पक्का करूंगा। महाराज साहब के साथ 4 महीने प्रतिक्रमण पक्का करते रहे और महाराज साहब का विहार हुआ और प्रतिक्रमण का भी विहार हो गया।
फिर अगले साल नए महाराज आए, फिर पक्का किया, फिर महाराज का विहार, फिर प्रतिक्रमण का विहार। ऐसे प्रतिक्रमण को और ज्ञान को विहार कराते कराते आपकी जिंदगी पूरे होने पाई और आप आगे नहीं बढ़े। इसका कारण है कि आपने ज्ञान पक्का नहीं किया। एक कमरा पक्का आपने बनाया और उसके ऊपर वापस दूसरा कमरा पक्का 2 साल बाद भी बना सकते हो, और नीचे का ही कमरा यदि कच्चा बनाया तो आगे आपको पक्का होने वाला नहीं है। पक्का ज्ञान होता है वो उतनी तेज गति से आगे जाता है। ये सामने दीवार पर आप टेनिस की गेंद मारेंगे तो जितनी जोर से मारेंगे उतनी तेज गति से वापस आएगी, पर इसके आगे कपड़ा लगा दिया दीवार पर और फिर बॉल को फेंका तो गेंद वापस आने वाली नहीं है, कारण कि दीवार पक्की थी और कपड़ा कच्चा है। ऐसे ही आपका ज्ञान कच्चा है तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। इच्छा कारण का पाठ आपने याद किया और पक्का है तो तसुत्री का पाठ फटाफट याद हो जाएगा, पर आपने इच्छा कारण का पाठ को कच्चा याद किया और तसुत्री याद करने बैठ गए तो तसुत्री कभी याद होने वाली नहीं, क्योंकि मन के अंदर अविश्वास है। इच्छा कारण है कि गई, है कि गई, है कि गई, और जहां अविश्वास वाला मामला है वहां पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ज्ञान पक्का करें। कोई कोई व्यक्ति बचपन से ज्ञान लेके आते हैं, तीर्थंकर भगवान बचपन से 3 ज्ञान, गर्भ से 3 ज्ञान लेके आते हैं, और गौतम स्वामी जो होते हैं गंधर्व भगवान 3 पद सुन करके 14 पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और उन्हें याद हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी उनको याद नहीं होता। इसका कारण क्या? तो भगवान ने बताया कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में ज्ञान की आराधना की है वह व्यक्ति इस जन्म में भी ज्ञान आसानी से सीख लेता है। आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास दूध भी है और आपके पास मावा भी है, बोलो दूध से मिठाई बनेगी मावे से? दूध से नहीं बनेगी, दूध से बन जाएगी। मावे से जल्दी बन जाएगी और दूध से पहले मावा क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति को जल्दी याद हो रहा है इसका मतलब वो मावा तैयार करके लाया है, और जिस व्यक्ति को देर से याद हो रहा है वह व्यक्ति मावा बना ही नहीं पाया पिछले जन्म में, इसलिए उसको पहले इस जन्म में मावा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के याद होगा। तो इसलिए हम लोग पिछले जन्म में जो गलती करके आए हैं कि हमने ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, वो गलती इस समय नहीं करें, और इस जन्म में हम हमारा मावा घोटने का लक्ष्य रखें, याद करने का लक्ष्य रखें। ज्ञान करते हुए हमें लकीर का फकीर नहीं बनना। ज्ञान का अर्थ समझना सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान हमारे काम का नहीं, उसका मर्म क्या है, उसकी यथार्थता क्या है, इस पर हमको जानना पड़ेगा। यदि लकीर के फकीर बन जाते हैं तो हम वहां पर नुकसान को प्राप्त हो जाते हैं। एक भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं और बचपन में उन्होंने स्कूल में पढ़ा कि सु मतलब अच्छा और कु मतलब खराब। जैसे सुसंस्कार, कुसंस्कार, सुअवसर, कुअवसर, सु मतलब अच्छा और कु मतलब खराब। भाई साहब ने पढ़ाई कर ली और दिमाग में बात रह गई सु मतलब अच्छा और कु मतलब खराब। भाई साहब की शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार पत्नी को लेने गए, बस से उतरे और साले साहब लेने आए, पधारो पधारो कुंवर साहब, पधारो पधारो कुंवर साहब। भाई साहब का दिमाग खराब हो गया, मेरे को कुंवर बोल रहे, खराब बोल रहे हैं। आगे बढ़े ससुर जाओ, पधारो कुंवर साहब। आगे बढ़े तो गांव वाले मिले, पधारो कुंवर साहब। भाई साहब का मूड ऑफ हो गया। मैंने बचपन में पढ़ रखा है कु मतलब खराब और सु मतलब अच्छा, ये लोग मेरे कु बोल रहे हैं मतलब खराब बोल रहे हैं। घर जाकर के और कमरे में जाकर छुप गए, उदासी, निराशा, और पत्नी को भी देखे नहीं। पत्नी बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे गांव वालों को जब मैं पसंद नहीं था तो मेरे साथ शादी क्यों की? अरे भाई क्या हुआ? पत्नी बोली क्या हुआ? बोले हमारे टीचर ने बच्चों ने पढ़ाया था सु मतलब अच्छा कु मतलब खराब, और तुम्हारे सब लोग बोलते कुंवर साहब तो मैं खराब हूं क्या? पत्नी बोला भाई देखो जवाई को कुंवर ही बोलते हैं, कोई जियाजी बोलता, कोई क्या बोलता है। बोले नहीं, मेरा पूरा गांव कुंवर कह रहा है, जब तक ये लोग कु को हटा के सु नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। आखिरकार क्या हुआ?
कि पत्नी हाँ बोलते बोलते थक गई, बाहर आके भाई से पापा में से बोली, गांव वाले से बोली कि साहब एक बार आप हटा के सू बोल दो। और सबके सब आए, पधारो सुअर साहब, पधारो सुअर साहब, पधारो सुअर साहब। वो व्यक्ति क्या हो गया, बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरे को पू नहीं सू बोला गया। पर आप समझते हैं सुअर किसको कहते हैं, समझते हो ना। इसलिए ज्ञान सीखना, ज्ञान रखना और परीक्षा दे करके पास होना आसान काम है, पर उस ज्ञान को जीवन में लाना, उस ज्ञान को जीवन के आचरण में लाना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए ज्ञान को ओसामा बिन लादेन ने भी सीखा और वो आतंकवादी बन गया। और ज्ञान कई महापुरुषों ने सीखा, उन्होंने समाज को सद्बोध दिया और मार्गदर्शन दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में ये पक्का हो जाना चाहिए कि ज्ञान तो सीखेंगे, पर ज्ञान के साथ में हम उसको जीवन के आचरण में भी लेकर के आएंगे। अब ज्ञान तो सीखते हैं, पर ज्ञान में शुद्धि की जरूरत होती है। एक छोटा सा बिंदु भी अर्थ का अनर्थ कर डालता है, अर्थ को बदल डालता है। परीक्षा के अंदर प्रश्न आया कि पांडवों की माता का नाम क्या था, क्या था? कुंती। भाई साहब ने लिख दिया उत्तर कुंती, और जब रिजल्ट आया तो 0 नंबर। क्यों साहब, मैंने सही लिखा, रीचेकिंग का फॉर्म दिया, भर दिया और रीचेक हुई कॉपी, तो देखा कि उसने बिंदु लगाना भूल गए। तो वो कुंती का कुत्ती रह गया। क्या हो गया, पांडव की माता का नाम क्या था, तो हो गया कुत्ती। क्या हो गया, तो कुत्ती। एक बिंदु से अर्थ क्या हो गया, बदल गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी हम पढ़ें एकदम शुद्धता से पढ़ें, और जिस व्यक्ति की शुद्धि होती है उसी व्यक्ति की शुद्धि होती है। जरा सा भी कहीं त्रुटि रह गई तो व्यक्ति चंद्रमा पे पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाता है। छोटी सी त्रुटि, वैज्ञानिक लोग जानते हैं, यदि किसी कोण पर इतनी सी भी त्रुटि हो गई तो वह चंद्रमा का पर जाने वाला यान कहाँ का कहाँ गिर जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी जो है ज्ञान शुद्धि सहित होना चाहिए। एक लड़का बीमार हो गया, बीमार होने के बाद शहर में गया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब मैं बीमार रहता हूँ और मेरा सिर दर्द होता है, मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा भाई नाप कर लेता हूँ। नापा और उसको बुखार तेज लग रहा था। बोले भाई ये गोली दवाई है, ये लेते रहना, और गोली दवाई लेते लेते हल्का भोजन करना। कौन सा भोजन, हल्का भोजन किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? बोले फूली खाना, दलिया खाना, खिचड़ी खाना, दूध रोटी खा लेना। बोले देखो डॉक्टर साहब, मैं तो गांव का छोटा व्यक्ति हूँ और मैं इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकता, आप तो इतना सा बता दो, एक आइटम कौन सी खाना मुझे। डॉक्टर साहब ने बोले खिचड़ी खा लेना। क्या खा लेना? खिचड़ी खा लेना। ठीक है डॉक्टर, मैं खिचड़ी खा लूंगा। खिचड़ी 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 चलते हुए, और वो जा रहा है रास्ते में, चारों तरफ देखता हुआ जा रहा है, खिचड़ी 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 खिचड़ी, और भूल गया वो। खिचड़ी करते करते खाचड़ी हो गया। ई की मात्रा बोल गई, ई की मात्रा बोल, खाचड़ी 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 बोलता हुआ जा रहा है। और गांव के बाहर किसान चिड़ियों से था परेशान, उड़ाए जा रहा चिड़ियों को, और भाई साहब बोले खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। किसान ने बुलाया, क्या बोलता है भैया? खाचड़ी। किसान ने एक छापट मारी, बोले नालायक, मैं तो चिड़ी उड़ा रहा हूँ और तू कह रहा खाचड़ी। हाँ तो साहब क्या बोलना चाहिए? ऐसा बोलना उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब वो व्यक्ति बोलता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और क्या हुआ कि एक शिकारी जंगल के अंदर जाल फैला के बैठा था, दिन भर से कुछ चिड़ी नहीं फंसी। और भाई साहब क्या बोल रहे हैं? उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। शिकारी ने बुलाया और मारना चालू किया। भाई साहब क्यों मारते हो? बोले मेरी तो जाल में क्या हो रही है, चिड़िया फंस रही, तुम्हें उड़ चिड़ी। बोले मारो मत, आप बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? बोले ऐसा बोलना, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ।
और वो भाई साहब बोल रहे हैं आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। और आगे चोर मिले, चोर बोले क्या बोलता है, बस बोले आते जाओ फंसते जाओ। उनको चोरों ने मारा। भाई साहब क्या करना बोलना चाहिए, बोले ऐसा बोलना, धन लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। अब भाई साहब बोलते जा रहे हैं लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। और गांव के बाहर एक 100 यात्रा आ रही थी और भाई साहब बोले लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। लोग बोले क्या बोल रहा है, बोले बस लाते जाओ रखते जाओ। बोले क्या पूरी गांव वाले मार डालेगा? वहां पर भी कुछ लोगों ने उसको मारा। बोले भाई साहब क्या बोलना चाहिए, बोले ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान ये दिन किसी को नहीं बताए। क्या बोलना, भगवान ये दिन किसी को नहीं बताए। और अगला गांव आया और उस गांव में दूल्हे राजा की बारात आ रही थी और भाई साहब बोल रहे थे भगवान ये दिन किसी को नहीं बताए। दूल्हे राजा का छोटा भाई, दूल्हे राजा का छोटा भाई बड़ा खुश था कि मेरे बड़े भाई की शादी होने के बाद मेरी लाइन क्लियर हो चुकी है और मेरी शादी हो जाएगी। और ये भाई साहब बोल रहे ये दिन किसी को नहीं दिखा है। उसने बोला क्या बोल रहा, ये दिन किसी को नहीं दिखा है। बोले तेरे चक्कर में मैं कुंवारा रह जाऊंगा। मार पड़ी वहां पर भी। भाई साहब क्या बोलना चाहिए, मारो तो मत, बोले ऐसा बोलना चाहिए भगवान ये दिन सबको बता। ठीक है साहब मैं बोलूंगा भगवान ये दिन सबको बताए, भगवान ये दिन सबको बताए। और गांव में जैसे ही घुसा एक वृद्ध व्यक्ति का छोटा सा बालक जिसके सिर पर थोड़े फुंसी हो गई थी और भाई साहब बोल रहे थे भगवान ये दिन सबको बताए, भगवान ये दिन सबको बताए। और बुलाया, किसको बुलाया, माता ने। क्या बोल रहा है रे, बस माता ने बोला भगवान ये दिन सबको दिखाए, भगवान ये दिन सबको दिखाए, सबको बड़े बंसी हो जाए। माँ साहब के पास लठ पड़ी थी, एक लठ मारी। बोले माँ साहब मारो मत, क्या बोलना चाहिए, बोले ऐसा बोलना चाहिए कि ये सूख जाए। क्या बोलना, ये सूख जाए, ये सूख जाए, ये सूख जाए, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है माँ साहब ऐसा ही बोलता रहूंगा। गांव के बाहर एक गार्डन जिसके अंदर माली पानी दे रहा था और हरा भरा कर रहा था झाड़ों को। और भाई साहब बोल रहे थे ये सूख जाए, ये सूख जाए, ये सूख जाए। माली ने बुलाया, क्या बोल रहा है, बोले बस ये सूख जाए। माली बोले मैं इतनी मेहनत करके हरा भरा कर रहा हूँ और तू कह रहा ये सूख जाए, ये सूख जाए। वहां भी मार पड़ी। बोले भाई साहब क्या बोलना चाहिए, बोले ऐसा बोलना चाहिए कि झाड़ इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए। ठीक है सब ये बोलता रहूंगा। अब वो व्यक्ति बोलता बोलता जा रहा है, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए। और अगले गांव में आग लगी हुई थी और भाई साहब बोल रहे इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए। गांव वाले बोले हम तो बुझ नहीं पा रही है, परेशान हो रहे हैं और तू कह रहा इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति को आया गुस्सा, बोले साले को पकड़ो और इसको इतना मारो कि साले की खिचड़ी बन जाए। क्या बन जाए। और उसको याद आया और मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला था, खिचड़ी बोला था। एक ई की मात्रा मेरी इधर उधर हो गई, गड़बड़ हो गई, इस कारण से मेरे को इतनी जगह पर मार खाना पड़ी। तो अब इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि छोटी सी बिंदी, छोटा सा आग की मात्रा भी कम ज्यादा हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। एक बच्चा 2-3 साल का होगा, अपने पिताजी के साथ रोज आता था दर्शन करने। पिताजी बोलते तीखू तो आयाइनम करेगी वंदामी, पूरा पाठ बोलते। बच्चा भी वैसी एक्टिंग कर लेता। एक दिन पिताजी बाहर गांव चले गए और बच्चा अकेले ही दर्शन करने आ गया। उसको पता था जो वंदना करते हैं कि हाथ हिलाते हिलाते कुछ बोलना रहता है। उसको शब्द ध्यान में आ गए कि पिताजी बोलते तीखू तो आयाइनम, और बच्चा था वो स्पष्ट नहीं बोल पाया और ध्यान भी नहीं रहा होगा। वो बोला तू कुत्तो, कौन कुत्ता, कौन कुत्ता, कौन तू कुत्तो, है ना। याद रखना कि जरा सी बात पे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए ढंग से पढ़ें, शुद्धि की से ही सिद्धि मिलती है, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। तो ज्ञानावरणी कर्मों को आपको सही करना है या ज्ञान सीखना है। अधिकतर लोगों के दिमाग में ज्ञानावरणी कर्म के सहयोग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है।
पर वास्तव में भगवान कहते हैं कि मोहिनी कर्म के सहयोग से ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों? कि मोह गया तो ज्ञान होगा। जैसे आपके बच्चे बम्बई पढ़ने जा रहे हैं, बंगले का मोह छोड़ा, माँ बाप का मोह छोड़ा, और ठंड गर्मी का मोह छोड़ा, और घर की गर्म रोटियों का मोह छोड़ा। यदि इन सारी चीजों का मोह रखेंगे तो व्यक्ति कभी ज्ञान सीख नहीं पाएगा। इसलिए मोहनीय कर्म जाते ही व्यक्ति को 48 मिनट के अंदर तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में आकर के वह केवली भगवान बनकर के 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। इसलिए याद रखें कि ज्ञानावरणी कर्म क्षय करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम मोहनी कर्मों को क्षय करें। बासा वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था चल रही है बासा की, और बड़ी इच्छा है कि मेरी दीक्षा हो जाए, पर बासा को प्रतिक्रमण याद नहीं हो रहा है। कई संतति आते हैं, विनती करते हमारे साथ दीक्षा दे दो, प्रतिक्रमण याद है नहीं याद है, और दीक्षा उनकी स्थगित हो जाती है। एक बार संत पधारे और बासा ने कहा मुझे दीक्षा दे दो, ठीक है दे देते दीक्षा, और बच्चों को पूछ के दीक्षा हो गई। शाम को प्रतिक्रमण कराओ साहब, नव दीक्षित मुनिराज, बोले मेरे को तो प्रतिक्रमण नहीं आता, इच्छा करने नहीं आता, कहीं नहीं आता। अरे तुमने पहले नहीं बताया, यदि आप बता देते हम आपको दीक्षा ही नहीं देते, क्योंकि प्रतिक्रमण सीख लेता उसी को दीक्षा देते। वर्तमान में ऐसा नियम है। वास्तव में अर्जुन वाले ने कोई प्रतिक्रमण नहीं सीखा था, एवंता मुनि ने कोई प्रतिक्रमण नहीं सीखा था, इच्छा कारण भी नहीं आता होगा, पर आजकल ये परिपाटी है तो प्रतिक्रमण याद हो उसी को दीक्षा देना। बड़ा विरोधाभास नजर आता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को प्रतिक्रमण याद नहीं होगा हम उसको दीक्षा नहीं देते हैं, तो बेचारे का भी दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं चला जाएगा। मेरे हिसाब से कि प्रतिक्रमण याद हो चाहे नहीं हो, पर व्यक्ति यदि आत्म कल्याण करना चाहता है तो उसे अवश्य दीक्षित कर देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है उसका संयम हो और एक ही तरफ काम करेगा, रात दिन गुरु चरणों में रहेगा, रात दिन धर्म के साथ रहेगा, रात दिन किताबों के साथ रहेगा, तो उसको प्रतिक्रमण याद भी हो सकता है। और जैसे श्रावक लोग एक जने बोलता है और सारे श्रावक सुनते हैं, ऐसे ही एक जने बोले और सारे श्रावक सुने तो एक संत बोले और सारे संत सुन सकते हैं, पर प्रतिक्रमण नहीं याद हो तो उसकी दीक्षा रुक जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गुरु जी ने कहा भाई ठीक है याद करो, इच्छा कारण दिया याद ही नहीं हो रहा है, ससूत्र दिया याद ही नहीं हो रहा है, आखिरकार गुरु महाराज ने कहा फिर से क्या होगा, बोले भाई तुमको कुछ याद ही नहीं होता। वो एक ही बात कहता गुरुदेव, पिछले जन्म में मेरा मावा घोटा नहीं, इसका परिणाम आज भुगत रहा हूँ, इस जन्म में मैं अपना मावा घोटना चाहता हूँ, तो गुरुदेव थोड़ा कृपा करें और मेरे मावा घोटने में मदद करें, कुछ भी सिखाएं कुछ भी सिखाएं। एक बार गुरु जी के मन में आया कि इसको अब पार्टियां याद होने वाली नहीं है, प्रतिक्रमण सामयिक याद नहीं होगा, इसको नया सूत्र देना चाहिए। उन्होंने सूत्र दे दिया, मारुस मातुस, मारुस मातुस, मारुस मातुस। जैसे लिया बड़ी कृपा की गुरुदेव, 4 कदम आगे बढ़ा, गुरुदेव मैं तो भूल गया क्या दिया था, चलो दे दे। कभी कभी गुरुदेव बाहर जाते बड़े संत दूसरे संतों से बोले थे मारुस मातुस, मारुस मातुस, एक कोने में जाके मारुस मातुस, मारुस मातुस, वहां कोने तक पहुंचे ही थे और उनको वापस भूल गए, वापस गुरुदेव में तो भूल ही गया। गुरुदेव सोच रहे हैं कैसे व्यक्ति को मैंने दीक्षा दे दी कि न तो खुद का ज्ञान ध्यान करता है न मेरा क्या करता है। वो कहता गुरुदेव आप ऐसा नहीं कहें, मेरे मावा घोटने में पिछले जन्म में जो गलती कर दी उस पर आप विराम लगाएं, मेरे सबको सहयोग करें और मेरा मावा घोटने में मदद करें, मुझे याद कराएं। गुरुदेव मुझे बहुत सारा ज्ञान सीखना है, गुरुदेव आप मदद करें। गुरुदेव को दया आ जाती, फिर बोलते मारुस मातुस, मारुस मातुस। बड़े बड़े संत के साथ में उनसे कभी सीखते कभी क्या करते, मारुस और मातुस 2 शब्द सीखते सीखते उनको जो है 12 साल हो गए, पर 2 शब्द याद नहीं। और कई बार तो संततियों ने मास्तुस कहने लगे, मास्तुस, मास्तुस मुनि, क्या नाम पड़ गया, मास्तुस मुनि। एक बार 12 साल बाद चिंतन कर रहे थे, गुरुदेव ने शब्द क्यों दिया, मारुस, किसी में रुष्ट नहीं होना,
मातुष्ट, किसी पर तुष्ट नहीं होना, किसी पे नाराज भी नहीं होना, किसी पर खुशी भी नहीं होना। दूसरा अर्थ मास्तुष्ट, मास मतलब उड़द, तुष मतलब छिलका। उड़द की दाल पे से, उड़द के ऊपर से भी छिलका निकल जाए तो उड़द सफेद हो जाता है, और छिलका होता है तो उड़द रहती है काली। ऐसे मेरी आत्मा के ऊपर से यदि ये कर्मों का काला छिलका निकल जाए तो मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, और मुझे किसी पर क्रोध भी नहीं करना है और मुझे किसी पर प्रसन्न भी नहीं होना है। ऐसा चिंतन करते 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 और उनके कर्म झड़ना चालू है। 10वां गुणस्थान प्राप्त, 10वां गुणस्थान समाप्त, सीधे छलांग मार के 12वें में, और अंतर्मुहूर्त के अंदर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब शांति से बैठे हैं। दूसरे संत बोल रहे हैं, मातो सुने, क्या बात है, शांति से बैठे हो जी? गुरुदेव याद हो गया मेरे को। अरे भाई 12 साल में 2 शब्द याद हुए तो आगे का ले लो। बोले गुरुदेव आगे का भी याद है। अरे भाई आगे का लो, गुरुदेव वो भी याद है। अरे भाई आगे का वो भी याद है। अरे इसका कैसे याद कर लिया? मिनट दिया ही नहीं था आपको। गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके सहयोग से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है। अरे कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? जाने वाला कि रहने वाला? अरे गुरुदेव आपकी कृपा हो, आपकी मेहर हो, आपका आशीर्वाद हो तो जाने वाला ज्ञान क्यों होगा? मुझे तो हमेशा रहने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, मोक्ष को देने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरुदेव बड़े खुश हो गए, संत खुश हो गए कि देखो इन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, ये नहीं सोचा कौन दर्शनार्थी है कौन गया, फालतू की पंचायती में नहीं पड़े, और गुरुदेव के आदेश से एक शब्द पर ध्यान लगाया, और 12 साल की बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बड़ी बड़ी तपस्या करके भी प्राप्त नहीं हो सकते। कारण समझ में आया कि उन्होंने अपने मोहनी कर्मों को सही किया। मोहनी कर्मों को सही करते ही व्यक्ति को अंतर्मुहूर्त के अंदर जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप लोग भी घर का मुंह छोड़ें, खाने पीने का मुंह छोड़ें। आपने देखा ही होगा कि बच्चे जुलाई अगस्त में कम पढ़ाई कर पाते हैं, खेलते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, पर मार्च में परीक्षा है तो फरवरी के अंदर बच्चों का खेल अपने आप छूट जाता है, टीवी अपने आप छूट जाती है, खाना पीना छूट जाता है, क्योंकि उनका लक्ष्य पढ़ाई करने का है। जैसे व्यक्ति का लक्ष्य कुछ पाने का हो जाता है तो संसार के इन समस्त बातों से वह व्यक्ति दूर हो जाता है। आपने न्यूटन का सुना होगा कि न्यूटन रात दिन लेबोरेटरी में रहते थे, और एक बार उनकी माताजी रोज टिफिन रखने आती। एक बार कुछ दोस्त लोग आए और वो 10 बजे ही खाना खा के टिफिन खाली करके चले गए। न्यूटन आए खाने के लिए, और जैसे डब्बा खोला, और डब्बा तो खाली है। मैं कैसा भुलक्कड़ व्यक्ति हो गया, एक बार भोजन कर लिया, दूसरी बार खाना वापस चले गए। माँ ने कहा बेटा अब तू शादी कर ले। बोले माँ शादी करके करूंगा क्या, मेरे को फुर्सत तो है नहीं घूमने की फिरने की घरवाली को। बोले नहीं बेटा तेरे को जरूरत नहीं, मेरा बुढ़ापा आ गया, घर का सारा काम करना होता, रोटियां मुझसे बनती नहीं है, तू शादी कर ले। न्यूटन ने माँ के कहने से शादी कर ली, और आकर के सीधे कहाँ बैठ गए? अपनी प्रयोगशाला में। कई दिनों तक घर ही नहीं पहुंचे। माँ रोज टिफिन रख जा रही है। एक दिन पत्नी बोली मैं टिफिन लेके जाती हूँ, वो टिफिन लेकर के लेबोरेटरी में पहुंच गई, टिफिन टेबल पर रख दिया और बैठ गई चेयर पे। 12 बजे न्यूटन आए, देखा कि टिफिन तो आ गया है और आज कोई लेडीज भी बैठी हुई है। जा करके न्यूटन ने कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया कि बहन आप कौन है, कैसे बैठे हैं? न्यूटन भूल ही गया कि मेरी क्या थी, पत्नी थी। जब इतना भुलक्कड़ स्वभाव हो जाता है, इतना भूलना चालू कर देते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं, वही व्यक्ति कुछ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम ज्ञान सीखें, ज्ञान सीख करके आगे जाने का लक्ष्य रखें, और उसके लिए संसार से वैराग्य होना जरूरी है। जैसे जैसे हमारा संसार का वैराग्य बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती हुई चली जाती है। जब हम ज्ञान सीखते हैं तो कहीं ना कहीं काम में आता ही आता है। एक व्यक्ति अंधा था, उसके 8 लड़के और 8 बहुएं, 8 लड़के और 8 बहुएं, और उनके 8 बच्चे और हो गए, और 8 लड़कियां हो गई। अंधे व्यक्ति से बच्चों ने, पोतों ने कहा, क्या कहा?
कि पिताजी आंख का ऑपरेशन करा लें, आप देखने लग जाओगे, नई आंख लग जाएगी। कौन बोले? बच्चे। तो पिताजी क्या, मेरी तो 66 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? 8 बहुओं की, 8 बेटों की, 8 पोते की, 8 पोतियों की, जो है 64 आंख, और 2 घरवाली की, 66 आंखें। मुझे क्या जरूरत है? मैं नहीं फालतू पैसा खर्चा करता, जीवन पूरा ही निकल गया, बचा क्या? आखिर एक दिन की बात थी, घर में आग लग गई और सारे के सारे लोग भाग गए। और वो अंधे बादशाह इधर जाए तो टकराए, उधर जाए तो टकराए, उधर जाए तो टकराए। आखिरकार वो अंधे बादशाह घर के बाहर नहीं निकल पाए और वहीं जलकर भस्म हो गए। यदि वो बच्चों की बात मान करके और ऑपरेशन करवा लेते, आंखें लगवा लेते, तो आज उन्हें बेमौत मरना नहीं पड़ता। इसे याद रखना कि हम आपको कहते हैं भैया ज्ञान के आंखें लगा लो, सामायिक सीख लो, प्रतिक्रमण सीख लो, सारा ज्ञान सीख लो। और आप कहते हो जरूरत क्या है, इंटरनेट पे देख लेंगे, जरूरत क्या है, पुस्तकों में पढ़ लेंगे, अरे सब कोई भी सुना देगा, उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करें। और याद रखना कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी, उस समय इंटरनेट ही बंद हो गया, लाइट ही बंद हो गई, सुनाने वाले थे वो सर्विस पे चले गए, तो उस समय में आपको याद आएगा कि मैं यदि आज ज्ञान सीख लेता, ज्ञान की आंखें लगा लेता, तो मुझे मरना नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान सीखें और परमम ननम तया दया, जो ज्ञान सीखेगा वही दया कर पाएगा। और कोई सा भी ज्ञान सीखे उसके बाद में जौमा एकदम का पाठ जरूर हो, क्योंकि ज्ञान सीखते हुए कई चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ज्ञान सीखते हुए कोई दोष लगा हो तो जौमा एकदम बच्चा मिले, हम आगमे दिव्य का पाठ बोलते हैं और उसमें तस्व इच्छा में दुपड़न कहते हैं, तो हमारे कई तरह के दोष लगे हों वो भी हमें नहीं लगेंगे। जौमा एकदम का अर्थ होता है कि सूत्र उलट पुलट करके पढ़ दिया हो तो इच्छा में दुपड़न। जैसे हीरालाल नाम है किसी व्यक्ति का और आपने लाल पहले बोलते हीरा बाद में बोला तो लाल हीरा हो जाएगा, नाम ही क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। एक व्यक्ति अगरबत्ती बेचता था और उसने अपनी अगरबत्ती का छाप रखी पहलवान, तो उसने बैग छपवाए ग्राहकों को देने के लिए और उसने अपना एड लगाया कि पहलवान छाप अगरबत्ती। पर प्रेस वाले ने क्या किया कि अगरबत्ती पहले लिख दिया और पहलवान बाद में लिखा। अब क्या हो गया, अगरबत्ती छाप पहलवान, होना क्या चाहिए, पहलवान छाप अगरबत्ती, हो क्या गया, अगरबत्ती छाप पहलवान। उसके बाद बच्चा विलीन का अर्थ होता है कि जहां पर रुकना है, विराम लेना है, वहां पर विराम चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। यदि आपने विराम नहीं लगाया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और जैसे कहा कि रुको मत स्थानक जाओ, रुको मत स्थानक जाओ, उसका अर्थ अब रुक जाओ, स्थानक नहीं जाना। पर आपने रुको की जगह से विराम हटा करके बोला रुको मत स्थानक जाओ, लाइन तो वही की वही है, पर विराम यहां से उठा के यहां रख दिया तो अर्थ आपका क्या हो गया, बदल गया। नेगेटिव अर्थ था वो पॉजिटिव हो गया। जैसे एक दुकान पर लिखा था कि यहां पर देसी घी मिलता है और उन्होंने जो है देसी घी बेच दिया और योग से वो डालडा घी निकला। कौन सा निकला, डालडा घी निकला। उसने कोर्ट में केस कर दिया कि साहब ये आपको डालडा घी दिया और मैं आपसे हर्जाना वसूल करूंगा। उन्होंने कोर्ट में वकील किया तो घी वाले ने वकील कर लिया और कोर्ट में केस चला। एड में लिखा था यहाँ पर देसी घी मिलता है। कौन सा घी मिलता है, देसी घी मिलता है। तो जो है देसी घी, अब पर देसी को उसने एक लाइन मिला करके परदेसी कर दिया। अब अर्थ हो गया यहाँ परदेसी घी मिलता है, यहाँ पर देसी घी नहीं मिलता है। ऐसे जो है वच्चा मिलियम अर्थात विराम को इधर उधर कर देना। उसके बाद हिनकरम, यदि आप छोटी चीज जैसे कुंती का उदाहरण दिया तो एक बिंदी हटाने से अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। और अचखरम अर्थात बढ़ा दिया, उच्चार मतलब बड़ी बाधा हो गई और उच्चारण मतलब बोलना हो गया। धन्य का मतलब धन्यवाद हो गया और ध में आ की मात्रा लगाई धान्य हो गया। श्राद्ध बोला तो
धार्मिक चीज हो गई, और वो आ की मात्रा पीछे लगा दी तो वो श्रद्धा हो जाती है। ऐसे ही आचकरम हिणकरम, वह इणम पूरा पद ही छोड़ दिया तो उसमें भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। माला ढंग से गिनना चाहिए, 10-15 मिनट लगते हैं, पर यदि माला फास्ट गिनते हैं, नमो निताय नमो निताय नमो निताय नमो लेस्तानम, कई पद छूट जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बोल रहा था चाय गरम चाय गरम चाय गरम, और उसको बोलते बोलते ऐसी हैबिट हो गई चारम चारम चारम, सामने वाला समझ जाता चाय गरम बोल रहा है, वो भी कहता है चाय गरम हो रहा है। ऐसे ही विनय से जब सीखते हैं तो हमें ज्ञान चढ़ता है। जो विनम अतः मन वचन काया तीनों योग यदि स्थिर हो गए तो हमें ज्ञान चढ़ता है। घोषिणम अर्थात जिस चीज को जिस घोष में बोलना चाहिए उसी घोष में बोलेंगे तो उसका अर्थ बैठेगा। जैसे नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है, और मैं सीधा सीधा बोल दूं नवकार मंत्र महामंत्र इस मंत्र की महिमा भारी, आप मजा आएगा क्या? अर्थात जिस चीज को जिस घोष में जिस लय में बोलना है उसी लय में बोलना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति पहली मंजिल से नीचे कूद रहा है और मैं बोलता वो कूदता है वो कूदता है वो कूदता है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर से नीचे कूद रहा है, पर मैं इसको स्पीड से बोलने जाऊं वो कुत्ता है वो कुत्ता है वो कुत्ता है, क्या सुनाई दे रहा है कि सामने वाला कुत्ता है, क्या है? इसलिए इसको धीरे धीरे बोलेंगे तो ऐसा समझ में आता है वो कूद रहा है, और स्पीड से बोलेंगे तो ये समझ में आता है वो कुत्ता है। तो इसलिए घोष में उसके बाद में सुक्तु दिन्नम अर्थात किसी भी शास्त्र को हम अच्छी दृष्टि से देखें और उसमें श्रद्धा करें, और दुष्टु परीक्षण का मतलब कि बुरी दृष्टि से नहीं देखे, अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो लाभ का कारण, और बुरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें लाभ का कारण नहीं होता है। और अकाले को सज्जाओ अर्थात जिस समय काल में करना था नहीं किया, और जिस समय नहीं करना था उस समय कर लिया। सुबह 8 बजे दवाई लेना थी उस समय तो नहीं ली, और जब नहीं लेना थी उस समय दवाई ले ली तो वो असर नहीं करेगी। और काले न कहो सज्जाओ अकाले कहो सज्जाओ, असज्जय सज्जयम और सज्जय न सज्जयम अर्थात असध्याय के जो 34 दोष है कोई 32 बोलता है वो टाल करके स्वाध्याय करने चाहिए। भैया बताओ कि राम का नाम सत्य है कि असत्य है? सत्य। राम का नाम अच्छा कि बुरा? अच्छा ठीक है, पर आपको किसी के यहाँ शादी में गीत गाने के लिए बुलाया गया, क्या करने के लिए? गीत गाने के लिए, और आप आगे बोलो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है, तो बोलो आपको गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गिफ्ट नहीं मिलेगा, क्यों? राम का नाम तो अच्छा ही है ना। तो सीधी सी बात है कि जब कोई मर जाता है तब राम नाम सत्य बोला जाता है, और शादी में तो शादी के ही गीत गाना पड़ेंगे। जब कोई मर जाए और आप वहां पर फिल्मी गीत गाने बैठ जाए तो लोग आपको अच्छा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। यदि मान लो कोई मर गया और वहां पे सूट पहन के चले जाएं, आपकी जो है बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहन के चले जाएं, तो लोग अच्छा मानेंगे क्या? इसलिए काल की शुद्धि भी होना चाहिए कि किस समय में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और किस समय में हमको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 14वां एकदम का पाठ, ये 14 अतिचारों को ज्ञान सीखते हुए लग सकते हैं। इन अतिचारों से हमें दूर रहना है, और जैसे ही हम इससे दूर होते हैं तो हमें ज्ञान बढ़ना चालू हो जाता है। केसर दूध में डाली जाती है, और केसर पे एक बिंदी लगा दो आपको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कैंसर एक बिंदी लगाने से केसर कहाँ में परिवर्तित हो गई? कैंसर में परिवर्तित हो गई। तो इसलिए हम शुद्ध करें, शुद्धि ही सिद्धि का साधन है। ज्ञान सीखते समय और मंत्र पढ़ते समय जितना ज्यादा शुद्ध आप करेंगे उतना ज्यादा वह मंत्र प्रभावी हो जाता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं परमम ज्ञानम तवो दया, अर्थात पहले ज्ञान उसके बाद में हम क्या करें? दया करें। और ऐसी ज्ञान की आराधना साधना जो करेंगे तो हमको लाभ का कारण होगा। आपने घर पे 20 रोटियां बनाई और 20 रोटियां कच्ची है, महाराज साहब अचानक आ गए तो कौन सी बेराएंगे? नहीं बेरा पाएंगे। पर यदि एक रोटी भी बनी है, पूर्ण सीखी हुई है, घी लगा हुआ है, महाराज साहब आएंगे तो बेरा सकते हो। ऐसे ही एक पाठ याद किया, पक्का याद किया, अगली बार दूसरे महाराज साहब आए तो दूसरा पाठ सीख सकते हैं। नहीं तो होगा क्या? कई बार मैंने देखा कि श्रावक श्राविका बहुत ज्ञान सीखते हैं और हम
जब जाते हैं तो लोग परिचय कराते हैं, हमारे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हमारा भी मन होता है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो खेले रातम लात। अर्थात हमारा मन होता है हम ज्ञानी से मिलेंगे। हमने कहा भाई साहब अपने कुछ ज्ञान करना है, कब पधारोगे? तो बोले भाई साहब दोपहर को आऊंगा। दोपहर को भाई साहब आए नहीं, दूसरे दिन भी आए नहीं, और तीसरे दिन में गोष्ठी चला गया। मैंने कहा भाई साहब हम ज्ञान ध्यान सीखने फिरने के लिए आए नहीं। तो भाई साहब बोले मर साहब अचानक एक जगह उठाने में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? तो हम समझ जाते हैं इस भाई का ज्ञान कच्चा है। तो कच्चा ज्ञान वाला कभी भी संत सती से कतराने लग जाता है, और जब तक उसका ज्ञान कच्चा रहेगा तब तक किसी न किसी का उठावना करता ही रहेगा, उठावना होता ही रहेगा। कई बार बहू कहते हैं दादी जी कि बहू मुझे प्रतिक्रमण सुना दे, तो बहू कहती है दादी जी मेरा पेट दुख रहा है। हम समझ जाते हैं इसका ज्ञान कच्चा है, पेट भी दुख रहा है, और जब तक ज्ञान कच्चा है तब तक क्या होगा कि पेट दुखता ही रहेगा। ऐसे पक्का ज्ञान सीखें, अच्छा ज्ञान सीखें, और सुंदर ज्ञान सीख करके अपने समय को सफल करने का लक्ष्य रखें। तो यहाँ पर गौतम कुमार ने सामायिक से लेकर के जो है आगे तक का ज्ञान सीख लिया, फिर तपस्या में डाला, तो तपस्या करके अपने समय को सफल किया। ऐसे आप लोग ज्ञान में सीखेंगे, यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा। आज हमारे परिश्रम पर्व का दूसरा दिन है, और आप अपने समय को सफल करते हुए और ज्ञान ध्यान सीखें, तो यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा। गुरुदेव के आज्ञा से सकारी मंगलम अहिंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम सताई लोकमा हिंसा लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली प्रणतो धम्मो लोकमो तदारी शरणं पहुंचामि अरहते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पहुंचामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरण और शरणों को जो भव्य प्राणी आ रहे अक्षय